तो इस तरीके से अगर आप फ्लिपकार्ट ऐप के थ्रू अगर आप कोई भी सामान को ऑर्डर किए, अगर आप उसको रिटर्न करना चाह रहे हैं या दोस्तों अगर आप उसको एक्सचेंज करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से करेंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करना पड़ेगा। जैसे अपने मोबाइल फ़ोन को आप इस तरीके से ओपन कर लेंगे, उसके बाद में इस तरीके से आपका जो मोबाइल फ़ोन है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फ़ोन में फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने फ़ोन में फ्लिपकार्ट ऐप को इस तरीके से हम ओपन करेंगे। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में फ्लिपकार्ट ऐप नहीं है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्लिपकार्ट ऐप का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपने फोन में आप फ्लिपकार्ट ऐप को इजीली आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट ऐप को इस तरीके से आपको प्रॉपर ओपन करना। ओपन करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आप जो भी ऑर्डर किए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, नीचे आना। नीचे आने के बाद में आपको सिंपली अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस तरीके से अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली ऑर्डर्स वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस तरीके से ऑर्डर्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपका जो ऑर्डर्स वाला आइकन है इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो आप जो भी ऑर्डर किए अपने फ्लिपकार्ट ऐप के थ्रू यहाँ पे इस तरीके से शो करेगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों देख सकते हैं डिलीवर ऑन यहाँ पे 20 यहाँ पे जून इस तरीके से दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करते हैं। उसके बाद में इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा, जो भी सामान को हम ऑर्डर किए इस तरीके से दिखा रहा है। ऑर्डर आईडी यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे डिलीवर डेट दिखाएगा और यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी भी इस तरीके से दिखा रहा है। 30 जून तक अपने ऑर्डर को हम रिटर्न कर सकते हैं। और जब नीचे आएंगे तो आपको पे नीचे एक ऑप्शन शो करेगा फ्लिपकार्ट और यहाँ पे एजी रिटर्न और यहाँ पे एक्सचेंज का, मतलब अपने सामान को अगर आप एक्सचेंज करना चाह रहे तो एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर आप इसको रिटर्न करना चाह रहे तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। एक्सचेंज करेंगे तो आपको सामान के बदले आपको दूसरा सामान मिलेगा, अगर आप रिटर्न करना चाह रहे हैं तो आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफंड मिल जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करना चाह रहे हैं आप डिसाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा रिक्वेस्ट रिटर्न, मतलब आप अपने सामान को अगर आप वापस करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ेगा, एक रीजन आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या रीजन है आप इसको वापस करना चाह रहे हैं, रिटर्न करना चाह रहे हैं। आपको एक रीजन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो इनमें से आप कोई भी एक रीजन यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरीके से हम कोई भी एक रीजन इस तरीके से हम दे देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा रिसीव रॉन्ग आइटम। तो आपको यहाँ पे कोई भी एक रीजन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कोई भी एक रीजन इस तरीके से डाल देंगे। इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कमेंट्स में आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक रीजन इस तरीके से आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अदर डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है अपलोड इमेज का, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इमेज आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम जो सामान मंगाए हैं इस तरीके से सामान को इस तरीके से हम निकालेंगे। सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पे हम निकालेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको एक इमेज आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका यहाँ पे एक इमेज हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा एंड इस तरीके से आपको अपने कैमरे को ऑन करना है। उसके बाद में इस तरीके से आपको एक इमेज इस तरीके से क्लिक करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसा आप इस तरीके से नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में इस तरीके से आपको जो इमेज है यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। आपका जो इमेज है यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से दिखा रहा है। उसके बाद में आपको कांटे वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसा आप इस तरीके से कांटे वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा रिटर्न, यहाँ पे रिक्वेस्ट और यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन शो करेगा रिफंड। और यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कई ऑप्शन शो कर रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ पे रिफंड लेना चाह रहे हैं। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जब दोस्तों आप रिफंड लेना चाह रहे हैं तो आपको अपनी पेमेंट मेथड को आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ओरिजिनल यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे हम क्लिक कर देंगे उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब आपको सिंपली आप यूपीआई के थ्रू अगर आप पेमेंट किए हैं तो आपको जो पेमेंट है यूपीआई के थ्रू आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम यूपीआई के थ्रू किए हैं तो यहाँ पे कह रहा है ओरिजिनल यहाँ पे पेमेंट मोड इस तरीके से दिखा रहा है। इस तरीके से आपकी उसी यूपीआई के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट वाला आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से आपके सामने ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट यहाँ पे रिटर्न इस तरीके से ऑप्शन शो करेगा, रिटर्न वेरिफिकेशन पिकअप और यहाँ पे रिफंड का इस तरीके से ऑप्शन शो करेगा। तो आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे इस तरीके से आप यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में इस तरीके से आपके सामने ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों पे कह रहे हैं रिटर्न रिक्वेस्ट इस तरीके से हो चुका है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ देर तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से आपका जो यहाँ पे रिटर्न रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद में 1 से 2 दिन के अंदर दोस्तों आपका जो सामान है रिटर्न हो जाएगा एंड आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर अपने सामान को अगर आप रिटर्न करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप इजीली आप कर सकते हैं।